हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम देखते हैं एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ के आईपीओ के बारे में, जो 22 अगस्त को ओपन हुआ है एंड 24 अगस्त को क्लोज हो रहा है। आज उसका सेकंड डे है। ये आईपीओ काफ़ी डिमांड में है। जैसे हमने लास्ट कुछ आईपीओस देखे थे, टीवीएस सप्लाई चेन मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी। केवल रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से अच्छा सब्सक्रिप्शन आया था उसके अंदर। अगर हम सेकंड आईपीओस देखें जो अभी कल बंद हुआ है, पिरामिड टेक्नोप्लास्ट, उसमें भी सेम ही कंडीशन थी। उसके अंदर भी वो काफ़ी डिमांड में नहीं था और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी 20% से कम था। अगर हम इसमें देखें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा चल रहा है, ऑलमोस्ट 60 to 70%, जो एट प्रेजेंट 70 to 75 रुपीज़ के अंदर होते हैं। अगर हम बाकी कुछ कंपनीज की डिटेल देखें तो कंपनी के अंदर मेन बात इसके अंदर ये है कि ये आईपीओस के अंदर अच्छे अच्छे मार्क्यू इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं, जैसे आशीष कचोलिया, जगदीश मास्टर। इन्होंने आईपीओ से पहले इस कंपनी में स्टेक लिया है। सेकेंडरी बात, ये सब्सिडरी कंपनी है सेट इंडस्ट्रीज़ की और इसके अंदर शेयर होल्डर कोटा भी है। और अगर हम मेजर डिटेल्स देखें तो कंपनी क्या काम करती है, तो कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जब इसका नाम था सुयोग इंटरमीडिएट प्राइवेट लिमिटेड। फिर इसका नाम चेंज हो गया एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। अगर हम देखें तो कंपनी मेजरली किस प्रोडक्ट में डील करती है, ये मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। अब इसके क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं अगर हम देखते हैं तो ब्रेज हाउसेज, अनब्रेज हाउसेज, सोलर हाउसेज, गैस हाउसेज। ये प्रोडक्ट मतलब हमें तो समझ में आ नहीं रहे क्या है, तो हम कंपनी के वेबसाइट देखते हैं, क्या पता वेबसाइट देख के हमें पता लग जाए, क्योंकि हम डे टू डे रेगुलर में हम ये प्रोडक्ट क्या पता यूज़ भी कर रहे हों। अब देखो इसकी मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज़ सबसे पहले नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो ऑलमोस्ट 3.5 लाख स्क्वायर फीट ऑफ एरिया में फैली हुई है। फिर हम देखते हैं कंपनीज ने क्या प्रॉफिट हुआ, क्या इसकी आईपीओ की डिटेल है। अगर हम देखें तो एरोफ्लेक्स ने ऑलमोस्ट 2700 का रेवेन्यू फिजिकल ईयर 2023 में रिकॉर्ड किया था। अगर हम इसके मुकाबले फिजिकल ईयर 2022 में देखें तो 2409 करोड़ का रेवेन्यू इसने दर्ज किया था। अब हम इसकी आईपीओ डिटेल देखते हैं। आईपीओ 22 अगस्त को ओपन हो रहा है एंड 24 अगस्त को क्लोज हो रहा है, यानी आज थर्ड है। आज आईपीओ क्लोज हो रहा है। इसकी फेस वैल्यू 2 पर शेयर की है। इसका प्राइस 102 से 108 रुपये का है। इसका लॉट साइज 130 शेयर का है। टोटल जो इशू साइज है वो 351 करोड़ का है, जिसके अंदर से जो हम फ्रेश इशू देखें तो 162 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 189 करोड़ का है। अब हम इसकी एंकर बुक पे नज़र डालें तो एंकर बुक में काफ़ी अच्छे नाम है। चलो ठीक, एंकर बुक है, हम इसको एंकर बुक को इतनी ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं कहेंगे, लेकिन मार्क्यू इन्वेस्टर्स इसके अंदर आशीष कचोलिया, जगदीश मास्टर, इनके नाम आने से ये आईपीओ पहले ही अच्छे डिमांड में है। ऑलमोस्ट 103.68 करोड़ की एंकर बुक है, जिसके अंदर 95,99,980 शेयर एंकर्स को अलॉट करे गए हैं। अब हम देख लेते हैं इसका अलॉटमेंट कब हो रहा है। 22 तारीख को इशू ओपन हुआ था, 24 तारीख को यानी कल क्लोज हो रहा है। अलॉटमेंट इसकी 29 अगस्त की इसकी अलॉटमेंट डेट है। अगर जिनके ये शेयर्स निकल के, बहुत अच्छी बात है, उनके डीमैट में 31 अगस्त को क्रेडिट हो जाएंगे। अगर हम रिफंड देखें तो 30 अगस्त को इसका रिफंड आ जाएगा। 31 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हो रही है और लास्ट डेट और टाइम है 24 अगस्त 5 बजे यूपीआई। मैं तो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ आप अगर इसको इंटरनेट बैंकिंग से लगाएं, ये दिक्कत ही नहीं रहेगी मैंडेट की। कभी कभी किन्हीं का मैंडेट आता है, किसी का मैंडेट एक्सेप्ट नहीं होता, कभी कोई मैंडेट में दिक्कत आ जाती है, तो आप कोशिश करें इंटरनेट बैंकिंग से लगाएं और अपनी डिटेल्स को अच्छे से करें। और जब आप इसमें आईपीओ लगाओगे तो ये ध्यान करना, हमें ऑलवेज कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करना है। अगर हम इसका कट ऑफ प्राइस देखें तो 108 रुपये प्रति शेयर का है। हमें 102 रुपये शेयर का जो प्राइस है वो देखना ही नहीं है, हमेशा हमें 108 भी देखें। कोई भी आप शेयर्स लगाओ आईपीओ में, हमें इसका हायर प्राइस बैंड ही चूज़ करना है, यानी कट ऑफ प्राइस। अगर आईपीओ आपको चाहिए तो आधे लोग यही गलतियां करते हैं और फिर हमें कहते हैं हमें आईपीओ नहीं मिलता। अब अगर हम इसके एप्लीकेशन देखो तो रिटेल में 130 शेयर्स का एक लॉट है, जिसके लिए हमें 14,040 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर हम फिर एसएचआई देखें तो स्मॉल एचएनआई का देखें तो 1950 शेयर्स का 15 का लॉट साइज है, जिसके अंदर 2,10,600 रुपये लगाने पड़ेंगे। अगर हम बिग एचएनआई देखें तो 9,000 ऑलमोस्ट 9,360 शेयर का 72 का लॉट साइज है, जिसके अंदर 10,10,880 रुपये हमें लगाने पड़ेंगे। अगर हम कंपनीज के प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो प्री इशू के अंदर जो इनकी होल्डिंग है 91.09% है, और जो पोस्ट
आईपीओ इशू जो इनकी होल्डिंग हो जाएगी ऑलमोस्ट 67%, 66.99% हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी मानी जाती है। अगर हम कंपनीज की फाइनेंशियल्स को देखें, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, अगर हम इसकी एसेट्स की क्वालिटी देखें तो एसेट्स के कहाँ से 2020 मार्च में जो 159 ऑलमोस्ट सीआर के थे और 31 मार्च 2023 को देखें तो ऑलमोस्ट 214 करोड़ के हो गए हैं, जो काफ़ी अच्छी है। मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इनकी कंपनी की सही है। अगर हम रेवेन्यू देखें तो 2020-2021 में रेवेन्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और अगर हम 2022 में देखें तो 241 करोड़ का हो गया है। अगर हम 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 270 करोड़ का हो गया है, 269.48। रेवेन्यू की ग्रोथ भी अच्छी है। अगर हम पैट देखें तो अगर पैट जो 2020 में 5 करोड़ से भी नीचे था, 4.69, अगर हम 2021 में देखें तो 6 करोड़ का था, 2022 में देखें तो 27.51 करोड़ का था, यही 2023 में देखें तो 30.15 करोड़ का। यानी पैट अगर 2021 से 2023 का कंपैरिजन ऑलमोस्ट 5 गुना इसका पैट इंक्रीज हो चुका है। अगर हम इसकी नेटवर्थ देखें तो 52.70 करोड़ की थी 2020 में, और 31 मार्च 2023 में देखें तो ऑलमोस्ट 114.9 करोड़ की है, जो काफ़ी अच्छी है। अगर हम कंपनी की बोरिंग्स पर नज़र डालें, जो 63.46 करोड़ की थी, फिर कम होकर 53 करोड़ की हो गई, फिर हम उसके बाद देखें तो 39 करोड़ की हो गई, लेकिन 31 मार्च 2023 को 45 करोड़ की है। अगर हम पैट से बोरिंग्स को कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो 5 गुना हुई है 2021 से 2023 की, और बोरिंग्स कंपनी की कम हुई है, तो ये ठीक है। अगर हम इसके केपीआईज पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पर नज़र डालें तो पी वैल्यू ऑलमोस्ट 41x की है, 41 टाइम, जो प्राइस टू अर्निंग है, ये काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन हमें तो आईपीओ लगाना है, और इस आईपीओ में काफ़ी रोज़ रोज़ नए हाइस बना रहा है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो ऑलमोस्ट हम थोड़ा इसको नज़रअंदाज भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म्स के लिए तो देख नहीं रहे, हम लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हैं, और लिस्टिंग गेन्स के लिए हम थोड़ी बहुत ये रेशियोज ऊपर नीचे हो तो भी चलती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड बनी हुई है जब से आईपीओ आया, क्योंकि मार्केट इन्वेस्टर्स भी हैं इसके अंदर, और फिर सब्सिडी कंपनी है सेट इंडस्ट्रीज़ की, और प्राइस भी चलो ठीक है, ना इतना कम है ना इतना ज़्यादा है। हम कंपनी का ऑब्जेक्ट देखते हैं, कंपनी ने पेमेंट किस चीज़ के लिए लेनी है। पहले तो कंपनी अपना डेप्ट को कम करना चाह रही है, अपने बोरिंग्स को कम करना चाह रही है। सेकंड, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी यूज़ करेगी डेप्ट को, ये भी ठीक है। लेकिन थर्ड जो बोल रहे हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए, इनका कोई पर्पस होगा जो इन्होंने मेंशन नहीं किया है। इनऑर्गेनिक कोई एक्विजिशन करना चाह रहे हैं, चलो बहुत बढ़िया है, कंपनी आगे बढ़ेगी, शेयर होल्डर का पैसा डबल होगा। अब मैं आपके साथ अपना व्यू शेयर करता हूँ एरोफैक्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। हाँ, ये बिल्कुल आईपीओ लगाना चाहिए। मैं भी अपने डिफरेंट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करूँगा। आपके पास जितने भी अकाउंट्स हैं, हाँ, आप इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम है अभी भी 70 to 75 रुपीज़ के आसपास चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 65% होता है अगेंस्ट आईपीओ प्राइस ऑफ 108 रुपीज़। क्या पता अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आ जाए तो आईपीओ बिल्कुल भी जीरो नहीं हो सकता, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हम कहीं वैनिश नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को ये कंपनी फ़ायदा दे के जाएगी बिकॉज ऑफ इस पीएस। अगर हम देखें तो कुछ इसके ऐसे कोई पीएस भी नहीं है जिसके साथ हम इसका पी का कंपैरिजन कर सकते हैं, ये भी इसके लिए अच्छी बात है। तो आप डिफरेंट अकाउंट से आईपीओ अप्लाई करें। आपने कट ऑफ प्राइस ही सिलेक्ट करना है। और सेकंड बात, लोग पता क्या करते हैं, लोग अकाउंट तो अपना दे देते हैं लेकिन मैंडेट किसी और के अकाउंट से लगा देते हैं, फ़ोन पे नंबर किसी और का दे दिया, मैंडेट कहीं और जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आपका आईपीओ मिलेगा भी नहीं। अगर गलती से आपको मिल गया तो ये आपका आईपीओ कैंसिल हो जाएगा। इसका मैं लाइव एग्जांपल आपको शो कर देता हूँ। और अगर सेकेंडरी बात, कल नया आईपीओ ओपन हो रहा है, जब ये आईपीओ क्लोज होगा 24 लेकर 28 तक, विष्णु प्रकाश आईपीओ, हम इसका एनालिसिस अलग वीडियो में करेंगे। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा चल रहा है, ऑलमोस्ट 40 to 42 रुपीज़ का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा है, कंपनी की डिमांड भी अच्छी चल रही है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसको भी डिस्कस करेंगे। एनीवेज, थैंक यू, बाय बाय।